परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। अब श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 8 है। चौपाई नंबर 50 तक चिंतन कर चुके हैं। कई बड़े पशु पंछी अर सके, कई उड़े खेले कूदत रूहे क्यों रहे हक चरण बिना जाकी असल हक निशवत। कई विद यूं मधुबन में सुख लेवे चित्त चाहता, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निशवत। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज के चरण कमल को याद करते हुए, धनी की चरण बोलते ही रास ही चरण जैसा ही प्रेम का चरण। सभी आत्माओं के ऊपर अनुकंपा इस चरण कृपा से हो रहा है। चरण कृपा का अर्थ होता है धनी का चरण याद करते अपने आप को छोटा से छोटा बनाना, तुम रहियो रेणु समान बनाना, तभी जाकर के हमें आशीर्वाद ब्रह्मानंद रस मिलता है। तो ये 8वां प्रकरण का हमने हेडिंग ही देखा कि कदम परिक्रमा निशवत। निशवती आत्मा जो है धनी के चरण को, कदम को याद करते हुए पूरा परिक्रमा करा रहे हैं। चरण को हृदय में रख करके रहना प्रेम की बातें हो गई, और परिक्रमा करना जो है संपूर्ण परम धाम को परिक्रमा लगाना, वो ज्ञान का, इलम का लज्जत लेना है। इशक का लज्जत इमाम और इलम का लज्जत, स्वाद धनी स्वयं पिला रहे हैं। धनी स्वयं हमें आनंद दे रहे हैं, सुराही का प्रेम पिला रहे हैं। कृपा, सुराही का प्रेम मतलब कृपा का पात्र, कृपा करने का भंडार है। चौपाई नंबर 51 में चलते हैं। बड़े मोहल जो पहाड़ से, इसका मतलब हुआ लाल चबूतरा से होकर के, जैसे चौपाई नंबर 38 में परिक्रमा करते हुए चौगान पहुंचे थे, और पश्चिम के चौगान में रमने का, उछलने का, फिर पश्चिम तरफ ही धनी ने कहा रूहें खेले फूल बाग में, और इन बाग तले जो बाग है 83 चौपाई में फूलबाग नूरबाग की बात की। उसके बाद फिर वनों में चले गए और लाल चबूतरा तरफ आ गए, यानी उत्तर तरफ आ गए। अब उत्तर तरफ जो 41 वृश्चिक के 40 हारे हैं, जहाँ पर 40 अखड़ाएं हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, और उसके बीच में जो अखड़ा है वहाँ पर पशु पक्षी दर्शन करते हैं, और राज्य की ब्रह्मात्माओं के द्वारा उनको खुशी दिलाने के लिए वो नृत्य करते हैं। और राज्य महाराज वहाँ खरगोश और हाथी की लड़ाई, राज्य महाराज खरगोश को एक टक लगा के देखते हैं, तो फिर सखियों के पूछते हैं कि आप हाथी को पक्ष लेंगे कि खरगोश की पक्ष लेंगे। अब हाथी ही जीतेगा, इसीलिए सब हाथी का पक्ष लेते हैं, लेकिन राज्य की अंतरंग लीला जो है वो खरगोश को ताकत देते, तो खरगोश फिर गिरा देता है, हाथी को पछाड़ देता है। और जिन्होंने खरगोश का साइड लिया, पक्ष लिया था, उसको फिर राज्य महाराज माला पहना देते हैं।
आहा, रमणीय आनंद आत्मा स्वरूप से देखा जाए, सब एक दिली है, सबके दिल में राजी राजी राजी। किस तरह से राजी को खोज करें? जैसे सिख ठीक संसार के सपना के ब्रह्मांड में, जैसे ही नारायण एक ओम बहुत श्याम बोले नारायण जी ने, तो यहाँ में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिर तरह सब उत्पन्न। तो अब क्या हुआ संसार में? जलम विष्णु थलम विष्णु हो गए। इस भाव से संसार में रहने वाले पांच तत्वों का शरीर नहीं देखते हैं, वो अंदर का चेतना नर ही नारायण है, नारायणी नर है, आदम ही आदमी है, और मनु का संतान मनुष्य है। इस तरह से थोड़ा सा थोड़ा सा भाव दिखता है। पंखा बंद। भाव की अगर दृष्टि से देखा जाए तो दृष्टांत में देखते हैं, है ना, सारा संसार में। तो जिसको यहाँ के संसार में पांच तत्व न दिख करके, पांच तत्व के अंदर, धनी ने तो राष्ट्रमंडल के लिए भी कहा था, आकार तो भले पस्सो था पन पस्सो मंजियो तेज करके, राष्ट्रमंडल में सब पेड़ पौधे नदी नाला जो वजूद जो भी है सब मिला था, सब योग माया समावृत, सब योग माया का था। यहाँ संसार में लोग काल माया में भी परमात्मा को देख रहे हैं। धनी ने राष्ट्रमंडल का योग माया में सभी सामग्रियों को योग माया का उत्पत्ति बताया। बस इसी भाव से चलिए परम धाम, आहा शाश्वत धाम। वहां धनी के सिवाय कुछ है ही नहीं। धनी के रूप प्रेम और ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, खुशबू से भरा हुआ। इसलिए वो विशाल धनी के प्रेम लीला का व्याख्या है। प्राणनाथ जी कहते हैं, इस संसार में कहां तक वर्णन करूं, सो क्यों रहे हक का कदम बिना। लेकिन परमधाम के अंकुरी आत्माएं, मोहमाया संसार है उसको, लेकिन तारतम्य ज्ञान की ऐसी असर है आत्माओं में कि सो सुपने कदम न छोड़े। खेल में आ गया परम धाम का चरण। अभी आत्मा जागने के बाद खेल को भी देख रही है, लेकिन धनी का चरण नहीं छोड़ती। तो परिक्रमा करा रहे हैं, माया में बैठे बैठे धनी आराम से शब्दों से चैतन्य धाम का परिक्रमा करा रहे हैं। तो बड़े बन मधुबन महाबन देखते हुए पुखराज की तरफ चले गए। लाल चबूतरा से चांदनी चौक से देखें उत्तर तरफ तो पुखराज का भव्य सुंदर भाव को व्यक्त करते हुए बड़े महल जो पहाड़ से, पुखराजी पहाड़, इतरुए खेले कई जुगत, ये रूहें खेले कई जुगत। अब रूहा जो पुखराज में जब परमधाम के 25 पक्ष में अलग अलग, शुक्ला पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, संतों ने हमें बहुत सरल बना के रखे हैं। शुक्ला पक्ष में अंधेरा का समय, जो अंधेरा तो क्या कहना, उस चैतन्य राज्य की लीला का अंधेरा भी वहां पर चैतन्य है। तो राज्य की सेवा स्वीकार करने के लिए आग्रह करती है कि हे धनी, मेरा भी तो कुछ अस्तित्व है, आपके धाम की हूं। तो कृष्ण पक्ष में जैसे रंगमहल के आसपास के एरिया में जा रहे हैं, एकम तिथि के दिन पाट घाट है, आज पधारे श्री राज। दूजम तिथि में
हे मेरे प्रियतम बट फूल की बारी है आज। तीज तिथि में हम श्रीराज कुंज निकुंज वन में चलते हैं और चौथ की घड़ी है अति सुहावनी, फूलबाग में क्यों न खेलते। पांचवी तिथि में पश्चिम चौगान है और जानवरों पर शेर सवारी का है। षष्ठी तिथि को ताड़वन और लाल चबूतरा में खेलते हैं। इस तरह से सप्तमी तिथि में हाथियों पर बड़े बन के हिंडोले में झूलेंगे। अष्टमी मधुबन महावन के बड़े बड़े लंबे हिंडोले में खेलेंगे। इस तरह से सुंदर साज नौमी तिथि के दिन पुखराज तरहटी में जाने का है। तो चौपाई नंबर 51 में बड़े मोहल जो पहाड़ से करके आया है, इसका मतलब पुखराज की ओर प्रस्थान हो रहा है। तो पुखराज की तरफ प्रस्थान करते समय हमारे प्रियतम दशमी तिथि पुखराज चांदनी में चढ़ाएंगे। पुखराज ताल एकादशी को युगल जोड़ी साथ फिरते हैं। द्वादशी तिथि को बंगलन में घूमेंगे, नाचेंगे, मजा करेंगे। श्री राजश्यामा जी त्रयोदशी को अद्वैत का कुंड में ले जाएंगे। डपा चबूतरा और मूलकुंड चतुर्दशी में हमें सैर करेंगे। इसका मतलब नौमी तिथि से कंटिन्यू जो है पुखराज की तरफ ही है लीलाएं, अंधेरा पक्ष कृष्ण पक्ष के समय में। आखिरी तिथि में अमावस्या केल पुल की चांदनी जाएंगे। देखिए 25 पक्ष में कृष्ण पक्ष की सैर कर इसी तरह घर में आएंगे। तो इसका मतलब पुखराज का नजरा कृष्ण पक्ष में नौमी तिथि में आत्माएं जाती है। राजी महाराज के लीला स्पॉट। तो चरचनी से पुखराज का तरहटी का अर्थ होता है जमीन से नीचे का भाग, जिसको बेसमेंट कहते हैं। श्री राज श्री राज श्री राज। बड़े मोहला जो पहाड़ से तरुहे खेले कई जुगत, सो सुपने कदम न छोड़े ही जाके असलाह करनी से होता। इस तरह से सदगुरु महाराज ने महामती प्राण जी ने सब कृपा पात्र बने राजी महाराज के। तो राजी महाराज ने सदगुरु प्राण जी के मुखार बिंद से हम आत्माओं का असली धाम, वास्तविक धाम, शाश्वत धाम, ऐसा बारीकी व्याख्या किए कि हमें अंतरात्मा में लगता है कि वास्तव में मैंने ढूंढा हुआ यही है। हाँ, जिनका नजर संसार तरफ है उसको ये भाव और ये मिलना मुश्किल है। यहाँ ज्ञान भी चाहिए, धनी ने ज्ञान दिए तारतम्य ज्ञान, और इलम भी चाहिए। ज्ञान से क्या करना है? ज्ञान से ये विवेचन करना है कि ये शरीर संसार व्यवहार सही है, सत्य है कि ये कितने दिन का है। तो वेद शास्त्र उपनिषद बता रहा है कि ये पूरी सृष्टि जो क्षणिक है, स्वप्निक है। इसलिए विराट सृष्टि को जानना है। क्यों जानना है? इसको छोड़ने के लिए जानना है। अब ये छूट गया, देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक पाताल, सातों देखिया जाग गया, पीछे से फोक संसार हो गया है। क्योंकि आत्मा जो है वो सत्य की खोज में, चित्त की खोज में, आनंद की खोज में, जो संसार में है ही नहीं। तो पता चला इलम द्वारा कि ये खोजना सही है, सत्य ही ढूंढना है, अखंड ढूंढना है, क्योंकि स्वयं अखंड का आत्मा का क्वालिटी तो है। इसलिए हम जाने समझें कि क्या चीज छोड़ना है, क्या चीज पकड़ना है। धनी तो बहुत मेहनत करके छोड़ने वाला चीज छुड़वा दिए। बड़े मोहल्ला जो पहाड़ से तरुहे खेले कई जुगत, सो सुपने कदम ना छोड़ही जाके असलाह करनी सवत। पुखराज तरफ जैसे गए, वन ऑफ द कठिन चैप्टर पुखराज। 4 मोहल बड़े थम्ब जैसा
4 महल बड़े बड़े हैं, जिसको 4 पेड़ भी कहते हैं। अब यही है पुखराज पहाड़ का फाउंडेशन। 4 महल बड़े थंबक, इसका मतलब 4 दिशा में 4 और बीच में पानी का स्थून गया है। अब ये 4 दिशा का 4 पेड़ से ही छज्जा बढ़ते 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 अब कितना बड़ा हो जाएंगे, 1000 भौम, फिर 1000 भौम आकाशी महल। श्रीराज 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 श्री, इतनी सुंदर परम धाम में हम लाल चबूतरा से उत्तर की ओर देख रहे हैं तो पुखराज चमचमा रहा है। और वहीं प्रवेश कराने के लिए प्राण जी कोशिश कर रहे हैं। 4 महल बड़े थंब जो है सो ऊपर जाए मिलता, ऊपर जाकर के मिलता मिलता गया आपस में, उसी को बोलना है छज्जा बढ़ते हुए जाना। रूहें इत सुख कदम लागही, कदम ले वहीं जाके असल करने चाहता। असल जिनका संबंध है वो रूहें इता सुख कदम मूल्य वहीं। संबंध के कारण ये रूहें खेल में बैठे बैठे देख रही है इंद्रावती आत्मा जैसे तराटी से 4 थंब उठे हुए हैं, स्वतंत्र उठे हैं, आगे जाकर के मिलेंगे। एक भौम जैसे ऊपर, उसके बाद बाहर का कोट दीवार लगा हुआ है, इसका मतलब तराटी से 2 भौम ऊपर जाकर के फिर तो छज्जा बढ़ना शुरू होना। 1000 हांसें जीता गिरदवाए। अब उसका जो बेस देखेंगे, एक भौम उठाया हुआ नजारा देखेंगे तो 1000 हांस, 1000 पहल है। 1000 हांसें जीता गिरदवाए, बीच मोल बड़े विराजत। इस तरह से पुखराज महल बीच में वो भी बहुत सुंदर विराजत है। और पुखराज की जो बंगलन है, खुशलियाँ रहने की जगह है, आहा, ये तो रूहें सुख लेवे चरण का जाके असल हक निसवत। पहाड़ पुखराजी महल में, पुखराजी महल में सुख चांदनी लेवत, उसमें चंद्रमा पूर्णिमा के दिन आहा सब सखियां और ब्रह्मात्मा उस चांदनी में खेलते हैं, रूम तो रूम रमन करते हैं, खुशी होते हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना। तो याद करें, धनी का कदम को याद करते हुए चरण को याद करते रहें, ध्यान करते रहें और पुखराज की व्याख्या करते रहें। जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो नींद विकार। यही जुक्ति है कि शाश्वत परम धाम का अनुभव करने का। इसे खेल में आकर के भी नहीं भूलने का लक्षण। अति बड़ी 4 द्वार पहाड़ पुखराजी पहाड़ पुखराजी महल में सुख चांदनी लेवत, सुख चांदनी लेवत। सो क्यों रहे कदम हक कदम बिना जाके आसल नहीं कर सकते। तो मोमिनों ने चर्चनी में पुखराज की व्याख्या कर दिए हैं, परिक्रमकर्ता में लक्षण दिए हैं। तो यहाँ पर भी पुखराज बोलते ही थोड़ा बहुत आइडिया वाला जो है उनको तो धामधनी हमारे हृदय में सूखा बिल्डिंग को प्लास्टर करके प्रेम के पानी से पोत करके बहुत नरम और कोमल बनाएंगे। यहाँ पर तो खेल में आए आत्माओं को चरण छूटे ना इना खावंद को। इतना ये खावंद ऐसे हैं बड़े सूखा पशुई। तो देखा ना, अति बड़े 4 द्वार चांदन्य, अर्थात पुखराज को जैसे 1000 बम पड़ जाए तो फिर वहां पर चांदनी बन जाता है। कई हाथी हलकों आवत। अब यहाँ पुखराज के उस चांदनी में चढ़ने के लिए पश्चिम की घाटी है, उत्तर की घाटी है।
घाटी मतलब सीढ़ी। अब इतना सुंदर सीढ़ियां हैं कि जिसको 1000 बम है तो सीढ़ी भी तो बहुत दूर से खींचना पड़ेगा। और इतनी सुंदर बनक है पुखराज की, सुगंधमय, उजाला, पीला पीला चमक। तो उस चांदनी में जाने के लिए तो बड़े पशु पंक्षी न चांदनी हकाहादी मोहल्ला लेवत, राज श्यामा जी का दर्शन करते हैं। हकाहादी मोहल्ला लेवत, रुए ये चरण क्यों छोड़े। तो इस तरह से इसको हम खेल में व्याख्या करें, मनन करें, किसी को समझाएं तो समझ लेना कि मैं सदगुरु के ट्रैक में हूँ। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बस ये संसार में 3 सृष्टि तो है ही, ब्रह्म सृष्टि की बातें हो रही, जीव सृष्टि तो स्वयं झूठे हैं और झूठाई को ही पकड़ेंगे। लेकिन धनी बड़े मेहरबान, ऐसे अस्तित्वहीन जीव को भी विस्तार देते हुए सभी आत्माओं को जीव ईश्वरी परम धाम पहुंचाने का जिम्मेदारी इंद्रावती आत्मा में दे रखी है। तो इसलिए इंद्रावती मेहनत कर रही है। ये निपट बड़ा मोहल साधन, ये माहौल बड़ा जरूर है, लेकिन पुखराज में धनी टहलने जा रहे हैं तो वहाँ चैतन्यमय सारी चीज जो है, छोटा चीज बड़ा हो जाता है। तो बोले कि कदम हक कदम रूहें क्यों छोड़ें, रूहें ये चरण क्यों, हाथी बाघ चीते दीपे केसरी, कोई जात गिना ना सकता। इतने सारे हैं कि इनका जात गिना नहीं जा सकता। मैंने संसार का भी उदाहरण दिया है। एक जो है, एक ही तोता का कितनी वैरायटी होते हैं। तो यहाँ हाथी बाघ चीते दीपे केसरी, परमात्मा का सृष्टि है तो उन्होंने सबके अंदर अंदर के जो भावना है वो सब पकड़ लिए। अब इनको यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाना है। इसी तरह से राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को तटस्थ होने की बात कर रहे हैं कि उठ के कहाँ जाओगे, रूहें न छोड़े हक कदम। हाथी बाघ चीते दीपे केसरी, कोई जाते गिन न कर सकते, कई जाते हैं गिन करके नहीं खत्म कर सकते। ये निपट बड़ा मोहल चांदनी 54 नंबर 58 में, ये निपट बड़ा मोहल चांदनी। इत कई मिलावे मिलता, या कई मिलावे मिलता मतलब यहाँ से संपूर्ण पानी का, प्रेम का पानी का विस्तार यहीं से होता है। तो ये कौन चला सकता है। एक कदम रूहे क्यों छोड़ा है, ये निपट बड़ा मोहल्ला चांदनी, कई मिलावे मिलत, रूहे न छोड़े अकल कदम को जाके असला कनि सबत। रूहें ये न छोड़े हक कदम, ये परम धाम का वर्णन देते हैं और फिर खेल की बातें तुरंत डाल देते हैं। कहने का मतलब है संसार में लोग किस तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन मोमिन के लिए सल्ला है, मोमिन के लिए सल्ला ये है, देखिए खेल बनाया आपके लिए है, इसलिए खेल देखना ही होगा। लेकिन जीव की भांति खेल देख करके यहीं पर अस्तित्वहीन होना नहीं है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आपका तो असली तन, असली धाम, असली लीला, असली धाम धन्य स्वरूप आपने भूल गया है। वो असली भूल करके नकली में लगे हैं। लेकिन तारतम्य ज्ञान ने इतना पेशेंटली, इतना धैर्य के साथ इन रूहों को खजाना दिए कि देखो परम धाम, इसलिए ये बड़े 4 द्वार चबूतर। पुखराज की जैसे चादर में पहुंचेंगे, पूर्व तरफ तो बंगला जी का कंस्ट्रक्शन है,
लेकिन उत्तर और पश्चिम की घाटी में बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। अब वो सीढ़ियां जैसे ही जा करके पुखराज की जो चांदनी को टच करते हैं, वहां पर बड़ा गेट बन जाता है घाटी से। ऐसे ही गेट दक्षिण तरफ पेड़ों का लगा हुआ है और पूर्व तरफ बंगला जी का चांदनी आकर के जुड़ जाता है। पुखराज बंगला जी का, अब वहां से जो पुखराज की जो चांदनी है वहां का नजारा देते हुए कहते हैं, वहां तो सीढ़ी में से हाथी बाघ चीते दीपे केसरी कई जाते गिन न सकत, ये हक कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक से। इस तरह से परम धाम के चिंतन करने वाली आत्मा खेल संसार में होते हुए भी मूल मिलाव के चरण को पकड़ती है और परम धाम में विचरण करती है। तो पुखराज में पहुंच गई आत्मा तो देखती है कि बड़े बड़े जानवर धने की लीला के साथ रमने के लिए पहुंचे हुए। तो बड़ा चार दरवाजा देख लिए, चबूतरे देख लिए, क्यों कहूं देहलानो सिफत। वो जो देहलान है, जो भव्य बहुत बड़ा, वो चांदनी के चारों तरफ ही जो गेट है वही दरवाजा है। पुखराज के चांदनी से बंगला की तरफ जाने के लिए भी तो गेट है। उन सब में बड़ा बड़ा महल बना हुआ है, चबूतरा, ये चार बड़े द्वार दिखाई दे रहा है। ये सुखले वे मोमिन कदमों जाके असला करने से, ये अति ऊंचे महल बीच में एक ऊंचे महल दिखाई दे रहा है। वो कौन सा है? आकाशी महल, हक का सुख आकाशी देवता। वो आकाशी महल में ले जा करके भी धनिया आनंद देते हैं। रूहें एक कदम क्यों छोड़े जाके असला करने से। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये ऊंचे महल जो बीच के पुखराज की जो चांदनी के बीच में से आकाशी महल उड़ गया। अब इसमें क्या होगा? बोले ये सुखा आकाशी देवता। रूहें एक कदम क्यों छोड़े हैं जाके असला का निशान। सुंदर साज संसार में बड़े बड़े महल आपने देखे होंगे और उनका फाउंडेशन जैसे देखेंगे तो धरती के असहजा दुख से बना हुआ सपना है, इसीलिए जो भी बने अक्षर का खेल के अंदर चला जाने वाला है। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है पुखराज का पहाड़, जो महल दिख रहा है, ये यहाँ से कितना वर्णन कर सकते उतना हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका वर्णन तो धाम जाने के बाद भी पार नहीं चलता है। सुखलेत ताल हकारे हुए बड़े महल में, इन गुरजाऊं सुख को गिनता, इन गुरजाऊं सुख को गिनता, गुरजाऊं सुख को गिनता। एक कदम सुखा मोमिन जान ही। ये धनी के चरण कृपा से जो सुख मिल रहा है परम धाम परिक्रमा को, ये तो मोमिन ही जानते हैं जाके असला करने से, क्योंकि ये वहीं के है। इस तरह से अपने आप को उसी धाम उसी स्वरूप में रख करके सब कुछ देखना होगा। संसार में लोग एक वेदांत का ज्ञान भी ले जाकर के सभी तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म देखने के लिए माया का गुण को धीरे से हटाए और निराकार सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन हमें तो शुद्ध साकार दिव्य परम धाम का वर्णन होने के कारण पहाड़ भी है, मैदान है और क्या नहीं। सुख लेता ताल मूल, तो एक कदम सुख मोमिन जाने जागे असला करनी सवत। मुख सुख लेत ताल मूल को, ताल का मूल देखिए, कई विधा केल करत, रूहें क्यों छोड़े हक कर चरण को। तो ये ताल का मूल अर्थात पुखराज का मूल, बंगला जी का मूल जो है वहां का संकेत किए। मोहल बड़े ताल ऊपर
अब आप जैसे पुखराजी ताल जाएंगे तो पुखराजी के ताल के गिरते गिरते बड़े बड़े मॉल लगे हुए हैं, मॉल बड़े ताल पर रुहें सुख लेवे हक संहिता, रुहें सुख ये क्यों छोड़े हक का कदम को जाती जाके असला करनी से दोनों तरफों मोहल के आगों जीत दर खता, सो क्यों छोड़े कदम सुपने जाके असल न कर सकता। दो किनारे गुर्ज दोए ये चांदनी में ही बीच सोले चादर उतरत। सुंदर सा जी चर्चनी ग्रंथ खोलना, किताब खोल लेना और पुखराज का चांदनी पढ़ लेना। उसमें चारों तरफ 4 दरवाजे की बात कही। उसके बाद जब पूर्व तरफ बढ़ना है तो पानी का डिजाइन तो अभी यहाँ आए नहीं है। जैसे पानी दीवालों में फूलों में सिंचन करते आते हैं तो ये पुखराज के फूल को बगीचा को सब सिंचन करते हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं, सुगंधदार फलदार। सब मोमिन जो है यहीं धनीगिरी जाते हैं और यहीं वो आनंद लेते हैं। सो क्यों छोड़े कदम सुपने, दोनों तरफों मोहलन के आगों जीता दरखता। दोनों तरफ हो मॉल के दोनों तरफ जो है वृक्ष लगे हुए हैं, हरा हरा वृक्ष भरा हुआ। सो क्यों छोड़े कदम सुपने, सपना में ऐसे कदम को कैसे छोड़ेंगे। उनके सब कदम का कृपा से ही खेल में परम धाम आया है और सदगुरु महाराज ने बताना प्रारंभ किया है और जो भी उनके मुखारबंद से हुआ सो हुआ। आगे और भी बाकी है तो हम और भी हमारे से खुलवा रहे हैं धनी। दोनों तरफ हम मॉल के हैं, आगों जीता दरखता है। दो किनारे गुर्ज दोए बीच सोले चादर सोए। दो किनारे गुर्ज, जो दरवाजा को दोनों तरफ जो गुर्ज है वहां से पानी निकल गए पूर्व तरफ। देखिए बीच सोले चादरे उतरत, 16 धारा के बाद तक गई गई। सो क्यों रूहे कदम बिना जाके आसला कर नहीं सकता। ऊपर चादरों मोहला। अब जैसे ही 16 चबूतरा उसमें झरना गिरना शुरू हो जाता है, पुखराज के ताल बन जाता है, बंगला जी के ताल बन जाते हैं। ऊपर ऊपर चादरों मोहला जो बीच बड़े देहलान देखा था। दो तरफों कदम सुख ले वहीं। यहाँ बैठे बैठे खेल के आनंद भी ले रहे हैं ये ब्रह्मात्मा और तात्म ज्ञान द्वारा परम धाम का पुखराज का आनंद भी ले रहे हैं। अदबीच में कुंड जो अदबीच कुंड आ गया, जीता चादर जलों गिरता, रुए सुपने न छोड़ न सुपने ना कदम न सुने। ऊपर चादरों मोहल जो 16 धारा गिर गया और पूर्व तरफ आई। अदब बीच में कुंड जो जीता चादरों, चादर मतलब धाराएं, जल गिरत रूहें छोड़े ना कदम सुपने जाके असला कर सकता। तले ताल बना बंगले, फिर बंगला जी से नीचे से उठा रहे हैं। चल चक्राओ ज्यों चलता, रूहें सुपने कदम न छोड़े जाके असला कर सकता। कई फुहारे मुख जानवर के मुख से फुहारा निकल रहा है। जल तौर ज्यों छूटता, जल तीर ज्यों छूटता, तीर की तरह पानी का जो फुहारे वगैरह है। क्यों भूले इत सुख कदम के, परम धाम की आत्माएं सुख को देख करके खेल में कहीं रहेगी नहीं, लेकिन खेल का काम होता रहेगा। खेल बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन अंदर का खजाना जो है वो कब से ढूंढ रहे थे। परब्रह्म परमात्मा हृदय में रखने की बात है, यह भी प्राप्त हो रहा है तो अब सब आत्माओं का दिल खुश हो रहा है। ये जंजीरें जल की अद्भुत शोभा लेवत, क्यों छोड़े एक कदम मोमिना जाके असल कर नहीं सकता। ये जंजीरें जल की, ये जल का जो तरंग जंजीर की भांति एकदम
अद्भुत शोभा ले उलंग जात कई चे बच्चों जल साम सामी जात आवत इत कदम सुख मोमिन इद कदम सुख मोमिनो ले वहीं जाग्या सला कर। हमारा दिल दिमाग समर्पण भाव से धनी के चरण मूल्य मिला में दर्शन करते हुए फिर हम परम धाम विचार कर रहे हैं, उसका नक्शा आ रहा है। क्यों छोड़े एक कदम मोमिन जाके असरा बनी सोता। तो प्यारे सुंदर साज इस तरह से पुखराज का आनंद है हमारे यहाँ 2 months कैम्प का विराट शुरू होकर के कल 7 पाताल और मर्तलोक 16, 17, 20 साल के बच्चे हैं, 20 साल का तो कम ही है। अभी अभी 10th का एग्जाम दे करके घूमने के बहाने माँ बाप ने भी चलो तुमको ये घुमाएंगे वो दिखाएंगे ऐसे करके घूमने के बहाने आए थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से अब तो रमने लगे हैं। अब पूछने लगे कि पाताल में कछुआ बताया है कि वो कछुआ क्या है गुरुजी। हम बोलते हैं कि कछुआ क्या है, उससे पहले तुम वहाँ पानी है कि नहीं क्यों नहीं पूछते। मौजल का अंशरूप बताया है तो हाँ मौजल का अंशरूप बताया, तो कछुआ पूछने से पहले वो पूछ लेने भाई। तो दूसरा बोलता है महाराज जी वो हाथी और बड़ा था, हाथी रखते तो हाथी के पीठ में कम से कम 14 लोग रहने के बाद, ये कछुआ तो छोटा ना है, इतने छोटा कछुआ से 14 लोग कैसे। फिर दूसरा पूछता है गुरुजी शेष नाग सर्प यहाँ रहते हैं, तो सर्प दिखता नहीं है बोल। फिर आता है बनल कमला शेष नारायण के पाद सेवा का। अब किताब भागवत के 5वें स्कंद में लिखे हुए हैं, तो वही तो विराट का शुरुआत है। तो बहुत कुछ बोलते हैं पूछते हैं। तो फिर हमने बोला कि भाई तुम्हारा सब प्रश्न स्वीकार है, आंसर देंगे। तो फिर दूसरा बोलता है गुरुजी ये सब कहाँ है। मैंने बोला भाई कहाँ है तो कैसे बताऊं, यही तो है। फिर दूसरा वो दूर में एक हंस रही है, कछुआ है। तो फिर बोला कछुआ जो है ना वो ये सब प्रतीक है, सर्प। फिर शेष नारायण का लेटने का ढंग वैसे ही बता दिया कि बढ़िया से पैर पसार के हाथ ऐसा करके काठमांडू में बूढ़ा नीलकंठ में सोए हुए ने एक भगवान। हाँ हमने देखा है, कोई उछल उछल के बोलते हैं हाँ देखा है। तो वही तो यहाँ है। अच्छा वो यहाँ लेके चिपकाया है क्या बोलते हैं, नहीं यहाँ से वाले जगह चिपकाया है। 60 जन है क्लासरूम में, बहुत मजा आता है। सुंदर सा जी एक दिन का भंडारा 5,000 रुपये सेवा है। आप खिलाते हो और हम परम धाम की बातें करते हैं। माँ बाप भी खुश हैं और उतना फुल बिजी फिर भी बेचारे बोलते हैं एक बार घर में फोन लगा दो ना, तो लगा दिया जाए। मम्मी हम तो 1 महीना में आ जाएंगे, 22 दिन हो गया 10 दिन हो गया है। क्यों आ रहे हो, अरे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, घर में 8 बजे तक सोने को मिलता था। ऐसी एग्जाम देने के बाद बढ़िया से सोऊंगा, आपने कहाँ भेज दिया करके माँ बाप को डांटते हैं। कोई बोलते हैं मम्मी हम तो 4 महीने नहीं आएंगे, अभी तक भी पढ़ा करके आएंगे। तो फिर माँ बाप का दिल दिमाग धड़कने लगता है, मेरा लड़का वहीं बैठने जाए, धोती पहन के वहीं महाराज बन जाए। सभी वो टेंशन ही टेंशन है, पढ़ने ना आए तो भी टेंशन, आकर के नहीं गए तो भी टेंशन। मैंने चिंता मत करिए, अभी बोलता है ऐसा हम भेजेंगे। हाँ गुरुजी जरूर भेजना है। श्री राम श्री राम। अब जस्ट
आज मरते लोग पूरा करके 7 स्वर्ग पूरा करना है, तो फिर देवी देवताओं का लोकेशन कहाँ है, 64 देवी का अवतार कहाँ से होता है, सब करते 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 फिर ये ऐसी चीज देनी है। प्राणनाथ जी ने क्या बोले, सब देने के बाद बोलते हैं अभी तक जो देखा ना, जाना ना, समझा ना, वो छोड़ने का चीज है, पकड़ने का चीज तो दिया ही नहीं। देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताला सातों देखा जागे सब, तो पकड़ने का चीज क्या है? पकड़ने का चीज था आहा, धाम तलाव कुंज मन जोए, मानिक नेरे बन की रोए, और पश्चिम चौगन बड़बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष धाम धनी के, वो पकड़ाना है। तो 2 चीज है, एक फिटकिरी है कि मिश्री है, पहले तो दूर से देखा था, और फिटकिरी का ज्ञान ऐसा देना है, वो मिश्री पकड़ाना है। मिश्री एक बार पहचान लिया तो जिधर से भी चाटो मजा ही आता है। ऐसे ही परम धाम, इस युवा दिमाग में परम धाम का कॉन्सेप्ट रख देना बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर भी कोशिश जारी है। कितना बढ़िया परम, वो जो मर्तलोक के बीच में जम्बूद्वीप के बीच में इलावृत खंड, उससे वहां से सुमेरु पर्वत की बात आई। सुमेरु पर्वत जो है 5 भाग में 20-20 हजार के हिसाब से बांटा हुआ है। अब वो जम्बूद्वीप का 9 भाग में, किम पुरुष वर्ष, भारतवर्ष, हिरण्यवर्ष, इस तरह से उसका 9 खंड में बांट, उसमें से एक ले लिया भारतवर्ष, और भारतवर्ष को 9 भाग किया, उसमें एक हिंदुस्तान आया। वो हिंदुस्तान जो है अभी का एशियन कॉन्टिनेंट जैसा। इस तरह से मैप जो है उनको बोलना पड़ता है कि जब प्राइमरी स्कूल में थे तो कहाँ का मैप देखे, गांव का ना अपना। तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता गया तो 10वीं तक ने आपको वर्ल्ड मैप देखा। अभी तो गूगल में ऐसा दबाओ तो अपना सैटेलाइट से सारा दिखता है। हाँ दिखता है बोलते हैं, फिर बोलते हैं गुरुजी मोबाइल दीजिए ना। उसको वो एग्जाम्पल दिया मोबाइल को, तो उसको फिर याद आ जाता, अरे हमारा मोबाइल। तो पूरा मैप दिखाकर विराट बनाना है ना दिमाग, तो विराट बना के फिर इतना विराट बनाना, इतना विशाल बनाना है कि चरचनी समा जाए, परम धाम समा जाए। उतना पढ़ा रहे हैं तो एक बोलता है फिर गुरुजी ये चेयर ये हमारे से क्या बोलते एजेट होगा बोलते वहाँ पढ़ा रहे, ये चौकी वहाँ मोहन पुराना वाला ही बनते फिर कहाँ पर कहाँ उस चौकी, दिमाग बहुत बढ़िया घुमाता है तो यार। कहाँ सुमेरु पर्वत गिना रहा हूँ, भागवत तो यहाँ बोलता है चेयर में हम मेरे से पुराना होगा बोलता। फिर एक डॉट पेन टोकता रहता है, भाई आज नाश्ता किया है कि नहीं किया, फिर डॉट पेन क्यों खा रहा है। श्री राज श्री राज श्री राज। लास्ट बेंच तक देखना होता है, बहुत लिख रहा है क्या लिख रहा है, जाके देखा तो फिर वो जो नोटबुक दिया है उसमें गुलाब का फूल बना रखा, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। तो भाई मत लोग वर्णन करता है फिर। अभी ये मैं आप लोगों को संबोधन कर रहा हूँ यहाँ पर हमारा ऑनलाइन क्लास, वो मैं देख रहा हूँ खिड़की से, नीचे के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं लड़के लोग। अब वो भी ना, तो इतना एनर्जी है उनका कि काम तो ये 1.5 एकड़ जमीन में काम ही नहीं है। और शाम के समय गोंद पानी उठा करके थोड़ा थोड़ा, तो इस बार हमने बाल भी नहीं कटवाया बच्चों को, खुश हैं। और बर्तन साफ भी नहीं करवाया, क्योंकि बाहर मार्केट में ऐसे दे देते कि वहाँ तो बाल मुंडन करवा देते, नहीं जाएंगे। फिर माँ बाप भी बोलते हम जिंदा होते होते क्यों मुंडन कराना ना गुरुजी, बोलते हैं चलो तुम्हारा ही ठीक है। लॉन्ग कोर्स में तो करवाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट कोर्स में इस बार नहीं करवाए।
और हमने बर्तन साफ भी आदमी रख दिए या खुद सीनियर लोग कर रहे हैं, उनको भी नहीं करवाया। खुश हैं इस बार, आनंद मंगल। और बोलता है कि फिर भी हमको घर जाना है। भाई क्यों? सुबह 4 बजे सीटी बज जाती है, 9 बजे 10 बजे सोए, फिर 4 बजे उठ जाना पड़ता है। घर में 8 बजे उठते थे। भाई 4 बजे उठने में तो आनंद आता है। तो अभी तो आनंद आ गया है बोलते हैं। कोई बोलते हैं बहुत बढ़िया हो गया, समय का महत्व तो समझ में आ गया है। 10 दिन में घर में 8 बजे उठे या 4 बजे उठे तो 4 घंटा पर डे तो वहीं पर बच गया। तो 10 दिन में तो 40 घंटा बच गया। इस हिसाब से तो जीवन में कितने सो गए हम 20 साल के, 15 साल के अंदर अंदर, तो कोई तो जग भी गए हैं। सुंदर साथ जी। तो आइए अब पुखराज का ये आनंद जो है, चौपाई नंबर 66 में हमने देखा। ऊपर चादरों मोहला अदबिज का कुंड भी देख लिए। तले ताल बन बंगले दिखा लिए। फुहारे मुख जानवरों से निकल रहे हैं। ये जंजीरें जल की अद्भुत शोभा ले होता है। पूरा आकाशीय माहौल से जब जो पानी का स्थूल से पानी पुखराज में जो बातें, दीवालों से पानी, ये बहुत सुंदर दिखता है। चैतन्य पानी जो है ना, पूरा सुगंधित होते हुए दिल इतना बैठ जाता है कि अपने हृदय को सिंचन कर देता है। खुशी और आनंद का व्याख्या हो जाता है। ये जंजीरें जल की, ये जंजीरें जल की अद्भुत शोभा लेवत, क्यों छोड़े एक कदम मोमिन, क्यों छोड़े कदम जाके असल हक निशवत, जाकी असल हक निशवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम। गुरु जी 108 मंगला जी महाराज की जय, महाराज की जय।